580 साल के बाद फिर बन रहा है संयोग। 19 नवंबर 2021 को कुछ अजीब सा होगा नजारा। देश के कई राज्यों में पड़ेगा जिसका असर। दोस्तों, 19 नवंबर को देश समेत पूरी दुनिया में कुछ ऐसा होने वाला है जो करीब 6 सदियों के बाद होगा। यह दिन कुछ खास होगा। इस दिन दोपहर में 3.5 घंटे ऐसे गुजरेंगे कि मानो सदियों बाद ऐसा समय आया हो। इस 3.5 घंटे आप लोगों की जिंदगी में ऐसे होंगे जैसे आपके दादा से लेकर परदादा तक ने नहीं देखा होगा, और ना ही ऐसा दिन आपकी आने वाली 5 पीढ़ियां देख पाएंगी। जी हां दोस्तों, 19 नवंबर को कुछ ऐसा होने वाला है जिसको देखने के लिए वैज्ञानिक सालों से इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो ये साल में एक बार ही हो जाता है, लेकिन इस बार ये कुछ अनोखा होगा क्योंकि ऐसा करीब 580 सालों के बाद हो रहा है। इसीलिए ये अपने आप में अनोखा है। 19 फरवरी 2021 के बाद ऐसा मौका अब 8 फरवरी 2669 को देखने को मिलेगा। तब शायद आप लोग इस धरती पर मौजूद नहीं होंगे, और ना ही आपके बच्चे और ना ही आपके बच्चों के बच्चे। तो 19 नवंबर को आप अपनी नजरें आसमान में ही गड़ा कर रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि सालों बाद जो मौका आप लोगों को मिला है वो कहीं आप गंवा दे। हालांकि देश में इस अजीब घटना को देखने का सौभाग्य चंद राज्यों के लोगों को ही मिलेगा। हालांकि अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो आप इस घटना का मजा ले सकते हैं। यह दिलचस्प खगोलीय घटना दोपहर 12:48 पर शुरू होगा और शाम 4:17 तक चलेगा। तो दोस्तों, अब आप लोग ये जानने के लिए बेकरार होंगे कि ऐसा क्या होने वाला है जिसका संयोग पूरे 580 साल के बाद आ रहा है। तो दिल थाम कर बैठिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो एक बहुत बड़ी घटना के गवाह बनने से आप लोग चूक जाएंगे। 580 साल बाद लगने वाला है अजीब चंद्र ग्रहण। 19 नवंबर को लगेगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। इससे पहले सन 1440 में लगा था ऐसा चंद्र ग्रहण। दोस्तों, साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण शुक्रवार 19 नवंबर को लगने जा रहा है। यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जो पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों से देखा जा सकेगा। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई 2021 को देखा गया था। इसे सुपर फ्लावर ब्लड मून कहा गया था। इस सुपर ब्लड मून के बारे में आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन पहले 19 तारीख को होने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में जान लेते हैं कि ये क्यों इतना खास है। दरअसल दोस्तों, 19 नवंबर यानी शुक्रवार को सदी का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। बहरहाल ये टाइम जोन पर भी निर्भर है कि किस वक्त कहां ये देखा जा सकेगा। इतने लंबे समय का चंद्र ग्रहण तकरीबन 580 साल बाद देखने को मिलेगा। यह आंशिक चंद्र ग्रहण भारत में केवल असम और अरुणाचल प्रदेश में ही दिखाई देगा। लेकिन बाकी राज्यों के लोग मायूस ना हो, क्योंकि अगर आप ग्रहण को देखना चाहते हैं तो टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले इतना लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण 1440 में लगा था। वहीं 19 नवंबर 2021 के बाद अब 8 फरवरी 2669 में इतना लंबा चंद्र ग्रहण लगेगा, यानी कि 648 साल बाद ऐसा ग्रहण लगेगा। तो 6 सदियों तक आप तो जिंदा रहने वाले नहीं, इसलिए मौका लगा है तो इस ग्रहण को देखना ना भूलिए। इस चंद्र ग्रहण की अवधि ज्यादा होने की वजह से लोग ज्यादा देर तक इस अद्भुत खगोलीय घटना का मजा ले पाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार यह आंशिक चंद्र ग्रहण पोर्ट ब्लेयर से शाम 5:38 पर देखा जा सकेगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कुछ जगहों से ये 6:21 पर सिर्फ 2 मिनट के लिए दिखाई पड़ सकता है। सिक्किम, ओडिशा, अंडमान और निकोबार आइलैंड जैसी जगहों पर यह दिखाई दे सकता है। भारत के अलावा ये चंद्र ग्रहण पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर जैसे कुछ चुनिंदा हिस्सों से देखा जा सकेगा। वहीं अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक 21वीं सदी के अंदर दुनिया करीब 228 चंद्र ग्रहण देखेगी। इस तरह हर साल लगभग 3 चंद्र ग्रहण होंगे। ज्योतिष शास्त्र और खगोलीय वैज्ञानिकों के लिए चंद्र ग्रहण कई मायनों में खास बताया जा रहा है।
ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि अलग अलग राशि के लोगों पर ग्रहण का असर मिला जुला दिखेगा। हालांकि ज्यादातर लोगों के लिए ये अशुभ फल देने वाला ही रहेगा। ऐसे में सूतक काल में कई कामों को करने से मनाही होगी, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहण को एक खास खगोलीय घटना माना जा रहा है जो काफी लंबे समय तक देखा जा सकेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 580 साल बाद ऐसा क्या हो रहा है जो चंद्र ग्रहण इतने लंबे समय के लिए लग रहा है। तो इतने लंबे चंद्र ग्रहण होने के पीछे वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती से चंद्रमा की दूरी ज्यादा होने की वजह से 19 नवंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण की अवधि ज्यादा रहेगी। अगर धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कम रहती तो चंद्र ग्रहण की अवधि भी कम हो जाती। इस चंद्र ग्रहण के बाद दोबारा ऐसी खगोलीय घटना को देखने के लिए खगोल प्रेमियों को 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल इस साल कुल 4 ग्रहण लगने थे, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। इनमें से 2 ग्रहण लग चुके हैं, तो वहीं 19 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण और 4 दिसंबर को आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। हर साल क्यों लगते हैं सूर्य और चंद्र ग्रहण? क्या ग्रहण की वजह से धरती का होता है नुकसान? दोस्तों, नासा का मानना है कि 21वीं सदी के अंदर 228 ग्रहण पड़ेंगे, यानी हर साल कम से कम 3 ग्रहण लगेंगे। वैज्ञानिक रूप से सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण खगोलीय घटना से ज्यादा कुछ नहीं। दरअसल पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते समय एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है तो चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती है, इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। लेकिन जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती है और इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सही मायनों में एक खगोलीय घटना है, लेकिन हम अगर इसे धार्मिक तरीकों से देखें तो इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। ज्योतिष की जानकारी रखने वालों के लिए ग्रहण तो एक उत्सव जैसा होता है, क्योंकि उनके हिसाब से इसका असर राशियों पर पड़ता है। दरअसल दोस्तों, ज्योतिष के हिसाब से ग्रहण को लेकर राहु, चंद्र और सूर्य की एक मान्यता प्रचलित है। इस मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन के बाद अमृतपान को लेकर देव और दानवों के बीच विवाद शुरू हुआ था, तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप रखकर आए और अमृत कलश अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने बारी बारी से सबको अमृत पिलाने के लिए कहा। मोहिनी को देखकर सभी दानव मोहित हो गए, इसीलिए उन्होंने मोहिनी की बात मान ली और चुपचाप अलग जाकर बैठ गए। मोहिनी ने पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। इसी बीच स्वर भानु नामक राक्षस को मोहिनी की चाल का पता चल गया और वह चुपचाप देवताओं के बीच जाकर बैठ गया। धोखे से मोहिनी ने उसे अमृतपान दे दिया, लेकिन तभी देवताओं की पंक्ति में बैठे चंद्रमा और सूर्य ने उसे देख लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से दानव का गला काटकर अलग कर दिया, लेकिन वो दानव तब तक अमृत के कुछ घूंट पी चुका था, इसीलिए गला कटने के बाद भी उसकी मौत नहीं हुई। उस दानव का सिर का हिस्सा राहु और धड़ का हिस्सा केतु कहलाया।